अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फ़ॉर यू में खुश आमदीद। मैं हूं सकलैन और आज हमारा पहला लेक्चर है पीएचपी का इंतहाई शॉर्ट इंट्रोडक्शन और इसके कुछ की पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसमें पहला पी साइलेंट होता है, एच फॉर हाइपरटेक्स्ट और पी फॉर प्री प्रोसेसर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। और सर्वर साइड लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें आपको आउटपुट देखने के लिए या जो भी कोड आपने लिखा है उसका रिज़ल्ट देखने के लिए आपको एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। वो सर्वर उस कोड को एग्जीक्यूट करता है और आपको आउटपुट दिखाता है। जबकि क्लाइंट साइड लैंग्वेज में आपको किसी भी सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली अपना कोड लिखते हैं और ब्राउज़र के अंदर उसकी आउटपुट देखते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सारी क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं और PHP जो है ये सर्वर साइड लैंग्वेज है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि PHP इज़ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोड होता है वो जब भी आप लिखते हैं, लिखने के बाद आपको उस कोड को कंपाइल करना पड़ता है सबसे पहले और फिर आप उसकी आउटपुट देखते हैं। PHP में ऐसा नहीं होता, या आप यूँ कह लें कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें जो आपका कोड है वो रन टाइम पे ही एग्जीक्यूट होता है और आपको आउटपुट मिल जाती है, कोड को कंपाइल नहीं करना पड़ता। डिफरेंस जैसे C#, C++ का कोड है, इसको पहले आपको कंपाइल करना पड़ता है। PHP का कोड आपको कंपाइल नहीं करना पड़ता। और दूसरा डिफरेंस एक ये है कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसे आप दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर मर्ज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे PHP का कोड आप HTML के कोड के अंदर लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर PHP का कोड लिख सकते हैं, जबकि दूसरी लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता, इसलिए हम इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद सर्वर, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमें जाहिर सी बात है सर्वर चाहिए होता है इसके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो दो सर्वर्स हैं मोस्टली जो यूज़ होते हैं, XAMPP और WAMP। ये दोनों ही अच्छे हैं, इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ करना चाहें, दोनों फ्री हैं। मैं वैसे ज़ाती तौर पर XAMPP को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये लिनक्स का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और आप जब भी होस्टिंग परचेज़ करते हैं या किसी भी होस्टिंग पे आप अपना कोड रखते हैं, अपनी वेबसाइट रखते हैं, तो वो ज़्यादातर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनके सर्वर्स पे। तो XAMPP जो है आपको लोकल पे भी लिनक्स का एनवायरनमेंट देगा, तो यहाँ पर इशू आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। ये क्या चीज़ होती है? इसका मतलब ये है कि PHP की डेवलपमेंट आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाके कर सकते हैं। आप मैक पे करना चाहें, आप लिनक्स पे करना चाहें, आप विंडोज़ पे करना चाहें, तो ये हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। उसके बाद PHP की जो फाइल एक्सटेंशन है वो हमेशा .php पे ही एंड होगी। लेट्स से अगर आपने फ़ाइल बनाई है इंडेक्स के नाम से, तो आपकी जो फ़ाइल है उसका नाम होगा index.php। आपने फ़ाइल बनाई है इंट्रोडक्शन के नाम से, तो उसका जो नाम होगा introduction.php। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आप PHP का कोड हमेशा XAMPP htdocs के फ़ोल्डर के अंदर रखते हैं और ब्राउज़र के अंदर उसको एक्सेस करके आप अपना कोड जो है उसकी आउटपुट देख सकते हैं। ये मज़ीद में जब हम पहला लेक्चर करेंगे PHP का तो उसके अंदर मैं आपको मज़ीद क्लियरली बताऊंगा कि कहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल्स रखनी है और कहाँ पे उस कोड की आप आउटपुट देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आप एक ही मशीन के ऊपर दो PHP के वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है, काफ़ी सारे जो डेवलपर हजरात हैं उनके लिए भी
कि मतलब काफ़ी अरसे तक उन्हें भी नहीं पता होता इस चीज़ का कि अगर आपने 2 वर्जन इंस्टॉल करने हैं, लेट्स से मैंने अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है PHP का 7 पॉइंट समथिंग, और मैं उसके साथ एक पुराना वर्जन करना चाहता हूँ PHP का 5 पॉइंट समथिंग, तो मैं ये दोनों वर्जन अपनी दोनों एक ही मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर सकता हूँ। मुझे बस अलग अलग ड्राइव के अंदर XAMPP इंस्टॉल करना होगा। जो 5 है मैं उसको एक ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करूँगा, और जो 7 का वर्जन है वो मैं किसी दूसरी ड्राइव में इंस्टॉल कर लूँ। तो मेरे पास एक ही मशीन के ऊपर 2 वर्जन्स होंगे PHP के, और उसको चलाने के लिए मुझे एक सर्वर बंद करके दूसरा ऑन करूँगा, वो चल जाएगा, और दूसरा बंद करके पहला ऑन करूँगा तो वो चल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि PHP के साथ हम लोग स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स में क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको अपने लेक्चर्स के दौरान बताता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि स्टैटिक वेबसाइट में आप कंटेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते मतलब कि आप डेटाबेस में से चेंज नहीं कर सकते, या सादा तरीके से कहें तो आप ये कह लें कि डेटाबेस के बग़ैर जो वेबसाइट होती है वो स्टैटिक वेबसाइट होती है, और जिसमें डेटाबेस के साथ आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, डेटाबेस से कंटेंट आ रहा है, तो उस तरह की वेबसाइट जो होती है वो डायनामिक वेबसाइट होती है कि आपका पेज एक ही यूज़ हो रहा होता है और उसके ऊपर जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा होता है। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे OLX.com है। OLX.com का जो डिटेल पेज है किसी भी प्रॉपर्टी का या किसी भी प्रोडक्ट का, वो डिटेल पेज एक ही फ़ाइल है, उसके ऊपर कंटेंट चेंज हो रहा होता है। आप उसके ऊपर मोबाइल की तस्वीर ओपन कर लें, आप उसके ऊपर कार की ओपन कर लें, तो वो कंटेंट जो है वो डायनामिकली चेंज हो रहा होता है। मज़ीद मैं आपको अपने लेक्चर्स के साथ साथ बताता रहूँगा कि स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है PHP के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। PHP के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं आप। वेरिएबल्स किस तरह से बनाते हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से मैं बताऊंगा। फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर्स में तफसील से बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास लूप्स होती हैं PHP के अंदर, और एरेज़ होती हैं। इनका थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा मज़ीद क्लियरली कि इनका सिंटैक्स क्या होता है और इनको हम क्यों बनाते हैं, क्यों ज़रूरत पेश आती है हमें लूप बनाने की या एरे क्रिएट करने की। तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में ये सारा का सारा कवर होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि डायनामिक वेबसाइट्स आप लोग क्रिएट कर सकते हैं PHP के अंदर। तो वही चीज़ है कि आप डेटाबेस क्रिएट करें, डेटाबेस के अंदर कंटेंट डालें, कंटेंट को आप फेच करें, उसको अपडेट करें, उसको मैनिपुलेट करें और उसको डिलीट कर दें। तो डेटाबेस के साथ आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद इंतहाई अहम चीज़ PHP के अंदर है ऊप के कॉन्सेप्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं PHP के अंदर। जिस तरह जावा में, C में आप यूज़ करते हैं, उसी तरह PHP के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन PHP का, और आइए चलते हैं हमारा पहला लेक्चर जिसमें हम PHP का बेसिक कोड लिखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामिंग फॉर यू में खुश आमदीद। मैं हूँ सकलैन दीवान। आज का हमारा पहला लेक्चर है PHP के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा PHP की कुछ बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले PHP बिगिनर, इसी तरह का कुछ नाम था मेरे प्रोजेक्ट का। PHP फॉर बिगिनर्स। उससे पहले हमें XAMPP ऑन करना है, क्विट करेंगे हम इसको।
और हम यहाँ से आगे चलेंगे जैम्प को इंस्टॉल करने की तरफ। तो ये है हमारा PHP का इंटरफेस। यहाँ से हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स में और ये हम चेकिंग करेंगे। यहाँ पे आके स्क्रीन ड्रॉर में डिलीट पॉज स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के लिए हम